अब मेरे हाथ में जो है देख रहे हैं दो चॉकलेट। ये चॉकलेट कोई बड़ी कंपनी की चॉकलेट नहीं है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और दो पीढ़ियों से मिलाएंगे आपके। दो पीढ़ियों का गैप है, एक पिताजी हैं और एक उनके आने वाले बच्चे हैं जो इस चॉकलेट को बनाने के पीछे हैं। बहुत लंबा गैप है, एक 70 साल का एक्सपीरियंस है, एक नया युवा है। जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस चॉकलेट के बारे में पूरी जानकारी हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो कैसे चॉकलेट बनाते हैं और क्या इसके पीछे का पूरा प्रोसीजर है। जो चॉकलेट हमने आपको दिखाई थी उसी चॉकलेट के पीछे का राज अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, ये देखिए जी, मैं पुरानी पीढ़ी की बात कर रहा था जो 70 साल का एक्सपीरियंस है, ये हमारे साथ खड़े हैं। 70 साल का एक्सपीरियंस, उन्हीं के बगल में उनके बच्चे जिन्होंने अभी इसको संभाला है। और कैसे एक ये चॉकलेट बनाने के पीछे की वो है, अभी शुरुआत करते हैं एक्सपीरियंस से। तो कहाँ से ये आइडिया आया और ये कैसे मतलब इन्होंने एक गुड़ को चॉकलेट की शेप दी और टेस्ट भी चॉकलेट वाला ही है, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। हाँ, बहुत अच्छा सवाल भी है आपका और बहुत अच्छा जवाब भी मिलेगा। जब हम लोगों ने फैक्ट्री लगाई तो मैंने काफ़ी स्टडी की थी, सभी प्रोसेस पे पुल्लूस पे जाता था, पहले से बचपन से भी जानकारियाँ थी। तो एक तो हमारी जो छोटी पीढ़ी है 5 से 10 साल वाली, 2 से 10 साल वाली, चॉकलेट टॉफी लॉलीपॉप पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। हमारे अपने खुद के पोते पाते बड़े दुखी थे हम। बाजार में जाएंगे तो पैकेट उठा के भाग लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता। तो हमारे मन में ये आया कि इनको इससे कैसे हटाया जाए। सीधे सीधे तो नहीं हटा सकते, बाजार में जो चीजें मिली उनसे आप हटा नहीं सकते। तो हमने सोचा हम यही चीजें गुड़ की क्यों ना बना दें। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि टॉफी चॉकलेट बर्फी, फिर उनमें कोई फ्लेवर डालो, सौंफ अजवाइन इलायची, एक बच्चों को मैंगो फ्लेवर पसंद आता है, तो इस तरह की चीजें फिर थोड़ा सा हम लोगों ने बच्चों के लिए किया कि वो बाजार वाले खराब खाने से अच्छी चीजों पे आ जाए। शुगर मिल का इतना लंबा एक्सपीरियंस था आपके पास, आपने ये गन्ना से गुड़ बनाने वाला, ये समझ में आपको अगर बनाना है तो आप शुगर भी बना सकते थे। बचपन चूंकि गुड़ में और गन्ने में ही गुजरा था, और चीनी बहुत हमने भी खाई खिलाई भी है। चीनी फिर कह रहा हूँ, चीनी खराब चीज नहीं है, शुद्ध है 99.99%। लेकिन ऊर्जा है, जितनी खर्चा करोगे उतनी ही खा सकते हो। अब जब हम खर्चा नहीं कर रहे तो पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल तभी डालोगे ना जब खर्चा होगा। अगर ऐसे डालोगे तो उबड़ जाएगा। तो हमारे साथ वही हो रहा, हम खर्चा तो कर नहीं रहे और इनटेक खूब कर रहे हैं, तो वहां से फिर खराबी आ जाती है। अगर इस क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र से आप आते भी है और इस क्षेत्र के आसपास देखोगे तो आप तो हर 2 किलोमीटर में आपको एक कोल्लू नजर आएगा। और कोल्लू का गुड़ हम भी बचपन से खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, सब लोग कोल्लू का ही गुड़ खाते हैं। साफ सुथरी शक्ल है उसकी, बहुत अच्छा देखने में लगता है। और आप लोग ये अलग लेके जो आए हैं ऑर्गेनिक, ठीक है आज के टाइम में लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत टाइम है ऑर्गेनिक आने में मार्केट में। तो आपने थोड़ा सा संघर्ष तो इसके लिए किया होगा कि ऐसी जगह आपने चुनी जहाँ कदम कदम पे कोल्लू है, आपके कंपटीटर है, तो कैसे इसको लेके चलना है। सही बात, तो इसीलिए चुनी चूंकि हमको जो बचपन का जो अनुभव था ना, गुड़ पीला नहीं बन सकता, बनाया जा सकता है, बन नहीं सकता है। तो गुड़ तो बनना चाहिए ना, उसको बनाना नहीं चाहिए। बचपन में गुड़ खाते थे तो वो ब्राउन ही होता था, इतना डार्क ब्राउन नहीं था जितना हमारा है, लाइट ब्राउन होता। आज भी कोल्लू का गुड़ अगर प्राकृतिक बनाएंगे तो लाइट ब्राउन ही आएगा, क्योंकि इसमें आयरन विटामिन है। जब भी हम आयरन विटामिन गर्म करेंगे तो काला रंग आएगा ही आएगा। आप लोग पता नहीं खाते हैं कि पहले लोहे की कढ़ाई में सूजी का हलवा खाया जाता था, काला हो जाता था। मैं परसों अपने यहाँ भिंडी की सब्जी बनवा ली, वो ज्यादा ही काली सी थी। मैं क्या हो गया, बोले आप ही तो कहो लोहे की कढ़ाई में बनाओ। तो लोहे की कढ़ाई का जो आयरन है वो बाकी खाने को भी काला कर देता है। काला मतलब खराब नहीं कर देता, अच्छा कर देता है, उसमें आयरन के गुण आ जाते हैं, आयरन आ जाता है। कहीं ना कहीं तो हमारा चूंकि हम जूस ज्यादा निकालते हैं, 4 बार जूस को खोए को 4 बार रगड़ रगड़ के निकालते हैं, तो इसमें जो ये तत्व है सूक्ष्म तत्व, आयरन विटामिन प्रोटीन कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ये भरपूर है। और चूंकि एक कोल्लू में थोड़े से निकलते हैं, दो में थोड़े से ज्यादा निकल जाते हैं, तो ना हमारे 4 कोल्लू हैं, चारों भी इंडियन टेक्नोलॉजी में। इस तरह का कोल्लू किसी के पास नहीं है शुगर मिल। 3 मोटर हैं तो 3 मोटर अलग अलग लगी हुई है, कोई काला तेल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। तीनों की स्पीड हम अलग करते हैं ताकि और अच्छी तरह ग्राइंडिंग करके उसके अच्छा अच्छा जूस, जितना हम ज्यादा जूस निकालते हैं उतना ही पोषक तत्व ज्यादा निकल के आते हैं। फैक्ट्री को चलाने का संघर्ष, इसे बनाने के संघर्ष के साथ साथ एक संघर्ष आपके साथ और जुड़ा हुआ होगा कि लोगों को समझाने का संघर्ष कि ये जो काला गुड़ है, जो चॉकलेट की सेप का गुड़ है, चॉकलेट की टेस्ट का गुड़ है, ये उनसे बेटर है। ये समझाने में आपको बहुत दिक्कत होती है। इसमें मेरा ही योगदान नहीं, मेरा अपना जो है, लेकिन मुझे लोगों ने भी प्रेरित किया। जब वो गुड़ खाते थे तो कहते आपने चॉकलेट डाली है। मैं डिफेंडिंग मोड में था, नहीं यार मैं प्राकृतिक गुड़ बना रहा हूँ, मैं चॉकलेट क्यों डालूंगा। जब मैंने देखा कि लोग इसको चॉकलेट समझ रहे हैं तो मेरा मन में और वो आ गई भावना,
कि अब मैं इसको चॉकलेट कह के ही क्यों ना बेच दूं। तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझे लोगों से ही मिला था, कुछ तो मेरे मन में था बच्चों के लिए तो, लेकिन फिर यहाँ के बड़े लोग इसको खा के कह रहे चॉकलेट की उठे आपने चॉकलेट डाली। अब मैंने कहना शुरू कर दिया 1,000 रुपए किलो की चॉकलेट लाता हूँ और 100 रुपए किलो में गुड़ बेचता हूँ मिला के। ये बताइए, लेकिन मिला नहीं रहा। हाँ, जो कोई कहेगा नहीं मेरे गुड़ में मिला के दे दो, उसको मिला के दे दो। ये गुड़ के बनने के पीछे की पूरी कहानी बताइए कि कितने साल का एक्सपीरियंस लेके ये शुगर मिल चीनी बनाने के बजाय गुड़ को बनाना इतना ज्यादा बेटर समझो, क्योंकि ये गांव से जुड़े हुए हैं और बचपन इनका गांव में बीता है, तो इन्हें पता है कि कीमत क्या है उसकी और किस तरह से हो। अब इनके साथ इनके तो बच्चे ये भी मेरा जुड़ गए। प्रोजेक्ट था और उसमें सहयोग इन्होंने किया। ये मोल्ड ढूंढ के लाना, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के ये लोग लाए और ये चीज अब बन इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके बच्चे भी खड़े हो गए हैं। अब इनसे थोड़ी बात करेंगे कि कैसे, जैसे इनकी पीढ़ी में और इनकी पीढ़ी में 60-70 साल का अलग एक दुनिया है। 60-70 साल में बहुत दुनिया बदलती है। तो अब के हिसाब से युवा हैं और जानते होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की और कैसे किस चीज को बेचा जाता है। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ लोग चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी इतना आसान रास्ता नहीं है। कैसे इसको आप मैनेज करें? जी बिल्कुल। पहली तो बात इसमें ये है कि हमारा जो गुड़ बनता है ये 100% नेचुरल बनता है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें चीनी नहीं डाली जा रही, कोई केमिकल नहीं डाला जा रहा, कोई कलर नहीं डाला है। जो है 100% शुद्ध है और अच्छा है, आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। दूसरी चीज जो है, इस तरह का गुड़ जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है इंडिया की, यहाँ पे थोड़ा काले रंग को जो है थोड़ा खराब मानते हैं। वो लोग इसको इस तरह से मानते हैं कि काला है तो वो खराब हो चुका है या पुराना है या कुछ है। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे विपरीत है। जितना गुड़ इधर की तरफ हमारा गोल्डन होगा, येलो होगा, लाल होगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलावट हुई हुई है। लेकिन हम ये जानते हुए भी, कुछ लोग जानते हुए और कुछ लोग बिना जानते हुए भी खाते हैं इसे, क्योंकि उन्हें वो देखने में अच्छा लगता है। उसके अंदर चीनी मिली होती है तो उसका टेस्ट थोड़ा बेटर होता है, वो और मीठा लगता है। तो मीठे की एक खास बात है, आप जितना खाओगे आपकी और उतनी खाने की इच्छा होगी। तो वो मीठा ज्यादा होता है तो लोगों को ज्यादा पसंद वो आता है। जैसे आपने समझा दिया, तो ये 50-60 साल की उम्र के बुजुर्ग को समझाना बड़ा आसान है कि 50-60 साल उन्होंने देखे भी होंगे, ये जीवन में उन्होंने बिताया है कैसे काले गुट। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें कैसे समझा पाओगे आप? तो अब उनके लिए हमने क्या किया है, उनके लिए हमने नए नए तरीके के मोल्ड बनाए हैं, नए नए किस्म के गुड़ बनाए हैं। उनके अलग शेप हैं, अलग साइज हैं, जो अभी तक लोगों ने ना किसी ने देखे ना सोचे। इस तरह का गुड़ हम बना रहे हैं। चॉकलेट शेप, एक कैडबरी की जो डेयरी मिल्क आती है उस तरह की शेप में, उसकी जो बबल टाइप वाली चॉकलेट आती है उस तरह के शेप में, एक टॉफी चोको शॉट्स के शेप में, ताकि बच्चे भी इस तरफ आकर्षित हों और उस चीज को खाने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि जब हम बच्चों को ये नहीं बताते कि ये गुड़ है, तो वो ऐसे चॉकलेट की तरह खा के और इसको एंजॉय करते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है इस गुड़ को खा के। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं, वैसे चॉकलेट समझ के खाते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और उससे प्रेरित होकर उनके पेरेंट्स या उनके जो गार्जियंस हैं वो उस गुड़ को लेके जाते हैं और बच्चे उसे चाव से खा रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आज के टाइम में मार्केटिंग का और सोशल मीडिया का इतना आपने देखा होगा क्षेत्र में, तो कैसे मतलब इसको मैनेज करोगे आप? कैसे इसको सोशल मीडिया पे लेके जाओगे? कैसे इसे मार्केटिंग में उतारोगे? क्योंकि जब तक इसकी मार्केटिंग नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं आप तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितनी भी अच्छी चीज बना रहे हो लेकिन लोग पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे आप युवा हैं, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव भी रहते होंगे, तो कैसे इसको मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाओगे? सर, हमारी शुरुआत आप लोग के माध्यम से अब हो चुकी है। अभी तक हमें, ये तीसरा साल है हमारा प्लांट का, तो अभी तक तो हमें प्लांट को चलाना, इसको 100% एफिशिएंसी पे लाना, टेक्नोलॉजी को स्टेबल करना, किसानों को साथ अपना मेल भाव बढ़ाना, उनके लिए काम कर, इस पे हम काम कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें हमारी स्थिर हो चुकी हैं, तो अब हम जो है मार्केटिंग के ऊपर काम करेंगे। जैसे अब हम आपसे मिले, आगे हम अपना यूट्यूब का चैनल भी है हमारा, अनसेल्टेड जागरी के नाम से। उस पे भी हम अब अपनी वीडियोस डालना शुरू करेंगे, अपने प्रोसेस को दिखाना शुरू करेंगे, अपने गुड़ को दिखाना शुरू करेंगे। बाकी कुछ हमारे क्वालिटी टेस्ट हैं उनको भी पब्लिश करेंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल के टेस्ट हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड पे हमारा गुड़ टेस्टेड है और वो प्रमाणित है कि उसके अंदर एक भी पेस्टिसाइड नहीं पाया गया है। 500 से ज्यादा टेस्ट हमने करवाए हैं। हम सर से बात करेंगे एक बार फिर थोड़ा सा कि ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आरपी सिंह, चर्चिल में होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं। और इन्होंने काफी अच्छा शाम के अंदर लोगों को जागरूक। डॉक्टर साहब, आप बताओगे कि आप जैसे यहाँ कैसे गुड़ का क्या? पहले उसमें था, फ्लाइंग में इंजीनियर के पद पर था। उसके बाद मैंने थोड़ी छोड़ दी, बाद मेरी मुंबई क्लिनिक हो गया मैंने। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे दिल में है। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। मार्केटिंग बताओ।
मार्केटिंग यहाँ पर जो है पहले तो ये बता दिया आपने कि इसमें नो केमिकल देना, कोई केमिकल फ्री है, बिल्कुल भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और यहाँ पर जो है ना जो डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, जो भी एक बार लेके जाता है, जो लिटरेट है, नॉट लिटरेट लिटरेट है, वो लेके जाता है दोबारा फिर डिमांड करता है। और ये आपको बता दिया होगा, ये यूपी का तीसरा प्लांट है, भारत में पहला प्लांट है।